हाँ रजनी भाई, हाँ हाँ जी, ठीक ठीक, जय जी। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे दूरमचलमणोवमं गदिं पत्ते पोच्छामि समयपावुडे नीनमोऽसुधकेवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुसम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। 292 नंबर की गाथा है, जिसके उत्थानिका में लिखा है कस्तरहि मोक्ष हेतु। बंध के ज्ञान को मोक्ष का हेतु नहीं है ऐसा कहा। बंधन की चिंता करना अर्थात बंधन के बारे में विचार करना ये भी मोक्ष का हेतु नहीं है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो है क्या? जैसे आचार्य भगवान शास्त्रों में ये कहते हैं कि विषय भोगों में सुख नहीं है, या समय सार के प्रारंभ में ये कहा कि जीव ने ये कथा अनंत बार सुनी, ये कथा अनंत बार सुनी, ये कथा अनंत बार सुनी। तो महाराज ये तो बताओ कि कौन सी कथा है जो इस जीव ने एक बार भी नहीं सुनी? हर एक के बारे में तो कह दिया कि अनंत बार सुनी, अनंत बार सुनी। अब ये भी तो बताओ कि कौन सी कथा है जिसको जीव ने नहीं सुना? तो उन्होंने कहा कि एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस जीव ने सुनी नहीं है। ये सब अनंत बार समो शरण में गए तो वहां तो सुनी कि वहां भी मन से नहीं सुनी, वहां भी मन से नहीं सुनी। वहाँ जो चर्चा सुनी
या तो ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनी। आत्मचर्चा अनुभव के लिए इस जीव ने नहीं सुनी। ज्ञान के विस्तार के लिए अनंत बार सुनी हो और इस चर्चा को सुनने से शुभ भाव होता है ऐसा जानकर सुना, तो ऐसा तो अनंत बार इसने चर्चा सुनी, लेकिन कि मुझे चैतन्य आत्मा का ही अनुभव करना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, यह निर्णय करके इस जीव ने आज तक चर्चा नहीं सुनी। और तो और इस समय भी जो चर्चा सुन रहा है, जरूरी नहीं है कि अनुभूति के लक्ष्य से सुन रहा हो। यहाँ प्रश्न किया कि कस्तर ही मोक्ष हेतु, कि बंधन के बारे में जानना ये बंध के अभाव का हेतु नहीं, बंध के बारे में चिंतन करना ये भी बंध के अभाव का हेतु नहीं। तो अब आप ये बता दो कि बंध के अभाव का हेतु क्या है। गाथा है, जह बंदे छेतुण बंधन बद्धो दुपावधि विमोखम, तह बंदे छेतुणय जीवो संपावधि विमोखम। जो बंधनों से बद्ध वो नर बंध छेदन से छूटे, त्यों जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति वरे। जह जैसे बंधे छेतून बंधनों को छेद कर, बंधनों को काट कर, बंधनों को नष्ट करके ही बंधन बद्धो बंधनों में बंधा हुआ जीव विमोक्षम पावदी उस बंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है। तह उसी प्रकार से बंधे छेतूण बंधनों को छेद करके यह जीवो उसी तरह से यह जीव विमोक्षम संपावधि कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करता है। पहली पंक्ति में उदाहरण बताया कि जैसे कोई व्यक्ति बंधनों में बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ हो, बेड़ी से बंधा हुआ हो और किसी चीज़ से बंधा हुआ हो, जिस चीज़ से बंधा हुआ है उस चीज़ को काट करके ही, उस चीज़ को तोड़ करके ही वह जीव उन बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से यह जीव नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तीन प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। व्यवहार से तीन बंधनों से बंधा हुआ है। शरीर नो कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, इन तीन कर्मों से बंधा हुआ है। ये भी व्यवहार से है। निश्चय से जीव सदाकाल स्वतंत्र है। निश्चय से यह जीव कभी बंधनों में बंधा हुआ ही नहीं है। लेकिन जहाँ यह जीव परिणामों से एकत्व करता है, वह पदार्थ जीव को बंधन का कारण होता है या कारण कहा जाता है।
एक श्लोक भूल गया, उसका अर्थ है कि रस्सी से बंधा हुआ मनुष्य धीरे धीरे करके सैकड़ों योजन गमन कर सकता है, लेकिन मोह से बंधा हुआ जीव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। रस्सी से बंधा हुआ जीव सैकड़ों योजन गमन कर सकता है, धीरे धीरे ही सही, चींटी के गति से ही सही बहुत दूर जा सकता है, परंतु क्या है कि मोह से बंधा हुआ जीव एक कदम भी नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ये बताया कि मोह का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है, और मोह के कारण से यह जीव शरीर में एकत्व करता है, तो शरीर इसके लिए बंध रूप है, और मोह मिट जाए तो वो शरीर तो है, लेकिन इसके लिए बंध का कारण, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों में यह जीव एकत्व करता है मोह के कारण से, तो वो बंधन को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से राग द्वेष आदि भाव कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, इन कर्मों में मोह के कारण से जब यह जीव एकत्व करता है, तो ये भाव कर्म जीव को बंधन का कारण बनते हैं। बात समझ में आ गई। शरीर आदि, ज्ञानावरण आदि, राग द्वेष आदि 3 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से? 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ये अपनी अपनी जगह है, स्वतंत्र तत्व हैं, और ये तत्व ज्ञानी अज्ञानी दोनों के पास है। और ज्ञानी के लिए ये बंध के कारण नहीं है, और अज्ञानी के लिए यही चीजें बंध का कारण है। बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो आप लोगों के ओर से एक उदाहरण बताता हूँ कि 10-20 शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, 100-200 शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, हुआ तो एक कर्म के, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। जितना भी ज्ञान होता है किसी के समझाने से नहीं, और आपकी इच्छा से नहीं, और आपके प्रयत्न से भी नहीं। कितनी बातें? जितना भी ज्ञान जीव को होता है, वो ज्ञान किसी के समझाने से नहीं, प्रयत्न करने से नहीं, पढ़ने से नहीं। ज्ञान जितना भी होता है वो ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। किससे होता है? ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। देखो, आप लोगों को समझ में आएगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बता देता हूँ आपको। ज्ञान होना अलग है, और ज्ञान की परिणति होना ये अलग चीज है। आज लिख लेना, कभी भविष्य में समझ में आ जाएगी बात। ज्ञान होना और ज्ञान की परिणति होना ये 2 भिन्न भिन्न चीजें हैं। यही वास्तव में सच्चा स्वाध्याय है। ज्ञान होना ये तो होता है पुण्य के उदय से क्षयोपशम के अनुसार, और ज्ञान की परिणति होती है वो पुरुषार्थ से होती है, पुरुषार्थ के अनुसार होती है। ज्ञान होना और ज्ञान की परिणति होना, ज्ञान होने से पुण्य रूप प्रकृतियों का बंध होता है, और ज्ञान परिणति से कर्म की निर्जरा होती है।
समझ में आ जाए तो समझ लेना, क्योंकि प्रयोजनभूत बात तो यही है। ज्ञान होना ये तो पुण्य के उदय से है, उसी के अनुसार क्षोभशम भी होता है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग सुन ही रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान हो ही रहा है। यहाँ बैठे बैठे भी आपके ज्ञान में कौन सा विषय चल रहा है कोई पता नहीं है। हो सकता है कि आपको कुछ और याद आ रहा हो, विषय भोग याद आ रहे हो, तो बैठे तो यहाँ है और याद क्या आ रहे? ऐसा क्यों होता है? तो सर्वार्थ सिद्धि में इसका युक्ति पूर्वक जवाब दिया है। पूज्यपाद स्वामी जी ने जवाब दिया कि जब इस जीव का असाता का उदय होता है तो उसको विषय भोग आदि और शत्रु आदि याद आते हैं। कब? ताराचंद जी साहब, कब? असाता का उदय होता है तब। और जब साता का उदय होता है तब मित्र देव दर्शन आदि करने के भाव होते हैं, वो विचार आते हैं। समझ में आ गई बात? इसमें यदि यहाँ बैठ कर के भी विषय भोग ही याद आ रहे हो और बाहर जाने का मन कर रहा और वो आपके ज्ञान के विषय बन रहे हो, भले ही समयसार जैसा ग्रंथ पढ़ा जा रहा हो, 292 नंबर की गाथा पढ़ी जा रही है, लेकिन इस समय भी विषय भोग ही अच्छे लगते हैं, रुचते हैं, तो मिथ्यात्व तीव्र है। और विषय भोग याद आते हैं तो असाता का उदय। दो बातें हो गई। कौन कौन सी? देखो, प्रयोजनभूत बातें तो यही है। विषय भोग याद आ रहे हैं, असाता का उदय। और यहाँ बैठे बैठे भी अभिप्राय में विषय भोग ही अच्छे लग रहे हैं। अरे बड़े पुण्य के उदय से यहाँ आकर के बैठे हैं, जिनवाणी सामने हैं, समाचार जैसा कुंद कुंद आचार्य भगवान का प्रसाद हमारे सामने है, फिर भी जीव का मन सुनने का नहीं होता है। 2400 घंटे जिसमें था वही याद आ रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे भी असाता का उदय है और वही अच्छे लगते हैं, तो मिथ्यात्व तीव्र है। एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि किसी ने बहुत बड़ा खंबा उखाड़ने का प्रयत्न किया है? तो पहले तो ये कि उखाड़ने का प्रयत्न किया, अब वो पहली बार में ही उखड़ता नहीं है। उदाहरण है, देखो, ये पहली बार में उखड़ता नहीं है। वो खंबा पहले क्या है कि धीरे धीरे हिलाया जाता है, हिलाने के बाद उखड़ता है, सीधा उखड़ता नहीं है। ऐसे ही मिथ्यात्व पहले मंद होता है, उसके बाद अभाव होता है। टोडरमल जी ने पानी का उदाहरण दिया। बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में कोई व्यक्ति बह रहा है, अब उस तेज बहाव में हाथ पैर चलाएगा तो जो शक्ति थी वो खत्म हो जाएगी, हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, भविष्य में वो तैर करके बाहर निकल नहीं पाएगा। इसलिए शुरू में तो जिस ओर वो जा रहा है उसी ओर जाए, और जब प्रवाह मंद हो जाए तो अपने शक्ति का प्रयोग करे और तैर करके बाहर आ जाए। बात तो अपन को मोह की दृष्टि से विचार करनी थी। मोह मंद हुए बिना, वो भी इसलिए कह रहा हूँ कि जिनवाणी सामने होने पर भी, छूटने का अवसर सामने होने पर भी, जो बंधनों की ही चिंता करता है, बंधने में ही भलाई मानता है, वो जीव 3 काल में छूट नहीं सकता। हाँ? कि यहाँ बैठे बैठे भी वही विषय कषाय रुचते हैं,
तो मोह तीव्र है, और वो याद आते हैं तो वो यदि याद आते हैं असता का उदय है। बात ये चल रही थी कि जितना भी ज्ञान होता है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से होता है। ये क्षोभशम रूप ज्ञान है, इंद्रिय रूप परिणति है, और जो ज्ञान परिणति है वो अतीन्द्रिय रूप है। ज्ञान परिणति क्या है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, सर्व विशुद्ध अधिकार इसके बाद है। उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत उधर न जाऊं, मैं भटक जाता हूं, इसलिए यहीं रोक देते हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा वहाँ ये करेंगे कि ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा क्यों कहा, जबकि आत्मा में तो अनंतानंत गुण है। तो ज्ञान ही आत्मा है, इतना ही क्यों कहा? प्रश्न समझ में आ गया। शिष्य ने अमृत चंद्राचार्य जी से परिशिष्ट में प्रश्न किया सर्वविशुद्ध अधिकार के बाद। क्या प्रश्न किया कि मुझ में तो अनंतानंत गुण है, आत्मा में अनंतानंत गुण है, मैं चैतन्य स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी आत्मा अनंतानंत गुणों का पिंड, ऐसा होने पर भी मात्र ज्ञान रूपी क्यों कहा, ज्ञान स्वरूपी क्यों बताया? नहीं आई बात समझ में? अनंत गुण वाला ऐसा कहना चाहिए था, मात्र ज्ञान रूप क्यों कहा? तो वहाँ समाधान का अभिप्राय ये है कि ज्ञान रूप कहना इतना अभिप्राय नहीं है, और आप ज्ञान रूप कहने से मात्र ज्ञान रूप मत जानना। ज्ञान तो लक्षण है। ज्ञान क्या है? लक्षण है, और लक्षण के द्वारा चैतन्य आत्मा को ग्रहण कराना ये प्रयोजन है। ज्ञान मात्र आत्मा बताना ये कोई प्रयोजन नहीं है। इतनी सी ही चर्चा करके अपन इस विषय पे लौट आते हैं, क्योंकि वहाँ तो अनेकांत और शाद्वाद की लंबी चर्चा है। यहाँ क्या कहते हैं, जो प्रकरण है उसके अनुसार कि ज्ञान और ज्ञान परिणति दोनों में अंतर समझ लेना कि जो ज्ञान है वो तो क्षोभशम रूप है, और जो परिणति है वो क्षोभशम से भिन्न अतीन्द्रिय रूप है। ज्ञान से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अविनाभावी है दोनों। लेकिन यहाँ जिस ज्ञान का निषेध किया कि बंध के ज्ञान मात्र से बंध का नाश नहीं होता, और बंधन की चिंता से भी बंधनों का नाश नहीं होता है, ये दो बातें बताई। अब वो कहता है, शिष्य प्रश्न करता है कि मोक्ष का हेतु क्या है? अब टीका पढ़ते हैं। कर्मबद्धस्य बंध छेदो मोक्ष हेतु। कर्मबद्धस्य, जो कर्म से बंधा हुआ जीव है, अनादिकाल से जो ऐसा मानता है, वह जीव बंध छेदो, बंध का छेद करना चाहता है, और उसके द्वारा जो बंध का छेद किया जाएगा वो ही मोक्ष का हेतु है। क्या बताया अमृत चंद्राचार्य? जिनवाणी सामने नहीं हो तो भी इतना सा समझ लेना, 3 शब्द अब तक अपन ने पढ़े। पहली 3 गाथाओं में एक शब्द पढ़ा, इससे पहली वाली गाथा में एक शब्द पढ़ा, और यहाँ पर एक तीसरा शब्द आ गया। पहले 2 शब्द क्या पढ़े? बंध का ज्ञान एक शब्द हो गया, बंध का चिंतन दूसरा शब्द हो गया, और बंध का छेद ये तीसरा शब्द है। बंध का छेद करना ही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का हेतु कौन है?
कि मोक्ष का ज्ञान करना ये मोक्ष का हेतु नहीं, मोक्ष की चिंता करना ये भी मोक्ष का हेतु नहीं, बल्कि बंध का नाश करना ये मोक्ष का हेतु है। नहीं ये बात समझ में? और दूसरी भाषा में, शास्त्रों के शब्दों को जानना ये अतीन्द्रिय ज्ञान का हेतु नहीं, शब्दों के, जिनवाणी के शब्दों के अर्थों को जानना ये भी मोक्ष का हेतु नहीं। जिनवाणी के द्वारा मैं चैतन्य आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करके अपने स्वरूप में रहना ये मोक्ष का हेतु है। समझ में आ गई? सावधान किया देखो इसमें। पहले 4 गाथाएं पढ़ी और ये 5वीं गाथा है। चारों ही गाथाओं में सावधान किया पहले की, और 5वीं गाथा में पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा दी। सावधान क्या किया कि जीव की आदत है, क्या आदत है टोडरमल जी की भाषा में, कि जिस पर्याय को प्राप्त करता है उस पर्याय में तन्मय हो जाता है। तो ऐसे ही इस जीव की संतुष्ट होने की आदत है। नहीं ये बात समझ में? संतुष्ट होने में नुकसान क्या है? हा? लोक व्यवहार में तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं कि साहब मन संतुष्ट होना चाहिए, मन संतुष्ट है तो सारा सुख है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषी होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ निषेध करते हैं। अध्यात्म में संतुष्टि का निषेध करते हैं। क्यों निषेध करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तहाँ संतुष्ट होने से अवसर चला जाएगा और दोबारा ये अवसर कब मिलेगा इसको कोई पता नहीं। समझ में आ गई बात? भले ही अब बाल बुद्धि है, समझ में नहीं आई हो, कोई बात नहीं। कि और लोग तो सुनने के लिए नहीं आते हैं, मैं तो आ रहा हूँ, संतुष्ट हो गया। और लोग तत्व को जानते नहीं, मैं तो तत्व को जानता हूँ, संतुष्ट हो गया। हाँ? संतुष्टि हमेशा पुरुषार्थ को रोकती है और अवसरों को गंवा देती है। यह हमेशा याद रखना। संतुष्टि हमेशा पुरुषार्थ से रोकती है, उसकी जो जिज्ञासा है, शोध की इच्छा है, उसको समाप्त करती है और पुरुषार्थ को रोकती है और अवसर गंवा देती है। आप और हम लोग भी ये माने कि हमें समय सार के गाथाओं का ज्ञान हो गया, औरों को तो इतना ज्ञान भी नहीं है। अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया तो जो आगे श्रेष्ठता के और सोपान है वो चढ़ने से ये जीव रुक जाता है। और जितना भी जिनागम है वो जिनागम जीव को सावधान कराता है। यहाँ भी वो 4 पंक्तियाँ बताई कि संतुष्ट होना ये मुमुक्षु का लक्षण नहीं है, और भी सीढ़ियाँ बहुत है, इसलिए सावधान किया। और इसलिए सावधान किया, यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन इस प्रकार से भी सावधान किया कि भैया ऐसा ज्ञान तो, इससे ज़्यादा ज्ञान तो इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है। इस ज्ञान में कोई तेरा कल्याण नहीं है, ज्ञान में कल्याण नहीं है, कल्याण तो ज्ञान परिणति में है। ऐसा सावधान किया, संतुष्ट होने से रोका। क्या है
कि पहले ज्ञान में संतुष्ट होने से रोका, फिर बाद में चिंतन में संतुष्ट होने से रोका। अब कहते हैं कर्मबद्धस्य, कर्म में बंधे हुए जीव के लिए उन बंधनों का छेद करना ही मोक्ष का हेतु है। अब बहुत बड़ी बात इसके आगे अपन विचार करेंगे, बंध किसे कहते हैं और किसे हमें छेदना है। बात समझ में आ गई? बंध किसे कहते हैं और जीव को छेदना क्या है, किसे नष्ट करना है। ये बात ध्यान से सुनना, और प्रवचन सुना हो चाहे नहीं सुना हो, इतने दिनों का सुना हो चाहे नहीं सुना हो, शरीर, नो कर्म, ज्ञानावरण आदि, द्रव्य कर्म और राग द्वेष आदि, चाहे वो शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, ये भाव कर्म, इनमें एकत्व बुद्धि, मम बुद्धि यही बंधन है। और उस एकत्व बुद्धि को, ममत्व बुद्धि को नष्ट करना यही बंध का छेद है। बात समझ में आ गई? दोबारा कहता हूं, बंध छेद शब्द लिखा ना यहां पर है जिनवाणी सामने। चर्चा संग्रह में 5 अंतरंग कारण ज्ञान के और 5 बहिरंग कारण, उन 5 कारणों में जिनवाणी को, ग्रंथ को, ये जो द्रव्य ग्रंथ है इसको बहिरंग कारण बताया ज्ञानार्जन का, और ग्रंथ के प्रति राग ये अंतरंग कारण बताया। जैसे बालक से राग होता है तो माँ उसको गोद में लेकर के बैठती है। यदि आपको जिनवाणी के प्रति राग होगा तो आप अवश्य लेके बैठोगे, अरे नहीं होगा तो मैं कहूंगा नहीं लेकिन समझ जाऊंगा। बात समझ में आ गई? ये कोई आपको डांटने के लिए नहीं है, बात इतनी सी है कि शब्द देखो क्या लिखे हुए, सामने हो तो उपयोग एकाग्र हो जाए, सामने हो तो उपयोग एकाग्र हो जाए, और उपयोग एकाग्र हो गया तो है, उपयोग की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। उपयोग की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। कभी शब्दों के निमित्त से एकाग्र हो जाएगा, कभी बोलने के निमित्त से एकाग्र हो जाएगा, कभी चिंतन के निमित्त से, और कभी अनुभव के निमित्त से एकाग्रता हो जाएगी। देखो शब्द कर्मबद्धस्य बंध छेदो मोक्ष हेतु, कि कर्म में बंधे हुए जीव को कर्म से भिन्न अनुभव करना यही बंध का छेद है, क्योंकि हकीकत में जीव कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, अपने विपरीत पुरुषार्थ से बंधा हुआ है। स्वामी जी की भाषा में कहे तो उन्होंने इस गाथा के व्याख्यान में ये बताया कि आनंद स्वरूपी मैं हूँ, मैं सुख स्वरूपी हूँ, मैं शांत स्वरूपी हूँ, ऐसे त्रिकाल चैतन्य ज्ञायक स्वरूप मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना यही वास्तव में बंध का छेद है। कि कर्म से भिन्न, कर्म का संयोग होने पर भी मैं कर्म से भिन्न हूँ, मैं कर्म रूप नहीं हूँ, कर्म रूप अनुभव करना ही बंध है। विकारी भावों के काल में विकार रूप अनुभव करना ये विकार रूप बंधन है। शरीर से भिन्न होने पर भी शरीर रूप अनुभव करना वो शरीर का बंधन है। अब छेद क्या है, बंध का नाश क्या करना है? देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, अपनी मान्यता को बैठे बैठे बदलना है। कितना सरल मार्ग है।
पहले मैं अपने आप को कर्म से बंधा हुआ मानता था, शरीर से बंधा हुआ मानता था, विकारों से विकारी मानता था। अब मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं मानता, शरीर रूप अनुभव नहीं करता, विकारों से अशुद्ध रूप अनुभव नहीं करता, इसलिए मैं निर्बंध हूँ। ज्ञानी कहते हैं ऐसा। हाँ? और इसका फायदा क्या होगा, ये तो यहाँ की बात होगी। समय सार में और जगह इसके फायदे भी बताए और कई उदाहरण दिए। यदि जीव की मान्यता अबंध है तो जैसे वैद्य जहर खाता हुआ भी मरता नहीं, ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जीव अस्थिरता के कारण से कषायों को करता हुआ भी कषायों में एकत्व बुद्धि नहीं होने से कर्म बंध को नहीं करता। समय लगेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी बातें। अध्यात्म कहते हैं शुद्ध देसी घी का गरिष्ठ हलवा है। खाना आसान है, पचाना मुश्किल है। खाना तो आसान है साहब, चबाना नहीं पड़े। और घी की वजह से फटाफट अंदर चला जाए, लेकिन पचाना, बात समझ में आ गई। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे ही अभव्य जीव को अध्यात्म रुचता नहीं है। अध्यात्म उसको रुचता नहीं है। अध्यात्म तो मूल में ये है, देखो कि इसका फायदा क्या है कि मान्यता बदलने से भोग भी बंध के कारण नहीं होते हैं, बल्कि भोग भी निर्जरा के कारण बताए जाते हैं, होते हैं। लेकिन कब? जब मान्यता बदले तब। ज्ञान बदले तब नहीं भैया। ज्ञान तो अनंत बार बदला, लेकिन मान्यता नहीं बदली है। मूल बात क्या बताई? कर्म बद्धस्य बंध छेदो मोक्ष हेतु। अब बंध समझ में आ गया। बंध मतलब पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि करना, यही बंध है। ज्ञानावरण आदि कर्मों में एकत्व बुद्धि करना, यही बंध है। राग आदि विकारों के कारण से अपने आप को अशुद्ध अनुभव करना, यही बंध है। और इनका छेद का मतलब शरीर आदि पुद्गल द्रव्य है, उसको पुद्गल द्रव्य जानना। ज्ञानावरण आदि कर्म भी कार्माण वर्गणारूप पुद्गल द्रव्य है, उसको पुद्गल द्रव्य जानना। राग आदि चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनको आश्रव तत्व ही जानना, बंध तत्व ही जानना, उनको जीव तत्व नहीं जानना और जीव से भिन्न अनुभव करना, यही बंध का छेद है। आगे पढ़ते हैं। हेतुत्वात्। हेतुत्वात् का मतलब हेतु होने से। किसको हेतु बताया? कि बंध का नाश ही बंध का हेतु है। बंध का नाश ही बंध का हेतु है। अब एक दो प्रश्न मन में आ रहे, जिसके ऊपर चर्चा अपन कल करेंगे। आज सिर्फ बता देता हूं कि वो प्रश्न क्या है। कि मान्यता तो चौथे गुण स्थान में ही बदल गई। प्रश्न तो आप लोगों को करना चाहिए। मान्यता तो चौथे गुण स्थान में ही बदल गई, तो फिर आगे क्या करना है? बंध तो तब भी बना हुआ है, नहीं ये बात समझ। बंधनों का अभाव तो हुआ नहीं। मान्यता तो चौथे गुण स्थान में ही बदल गई थी। फिर सर्वथा बंधों का अभाव क्यों नहीं हुआ? मान्यता तो बदल गई।
फिर बंध का सर्वथा अभाव क्यों नहीं हुआ, उसकी चर्चा तो कल करेंगे। यहाँ आगे पढ़ते हैं। हेतुत्वात्, हेतु होने से, क्या हेतु है कि बंध का नाश होना ही मोक्ष का हेतु है, बंध को काटना ही मोक्ष का हेतु है। अब मोक्ष का हेतु है, अब हेतु आपने कहा और हेतुत्वात् इतना कह करके छोड़ दिया। हेतु है, हेतु होने से, समझ में नहीं आया। जीव है, जीव होने से, समझ में नहीं आया। अरे तर्क समझ में आ गया क्या? नहीं आया। देखो एक बात समझ लेना, जो नए बच्चे हैं, अमृतचंद्राचार्य की टीका करने की शैली न्याय शैली है, और जयसेनाचार्य ने जिस शैली में ये टीका लिखी, उन्हीं गाथाओं की, वो नए शैली में लिखी। नए और न्याय में अंतर समझ में आ गया ना। अमृतचंद्राचार्य जी की टीका न्याय शैली की है, और जयसेनाचार्य जी की टीका नए, मतलब व्यवहार नय, निश्चय नय, इस प्रकार के नयों से समझाते हैं। कौन? जयसेनाचार्य। और तर्क शैली में समझाते हैं, न्याय शैली में समझाते हैं कौन? हाँ, हेतु ये है ऐसा, ये तो समझा रहे, इस पद्धति से समझाते हैं अमृतचंद्राचार्य। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? हेतुत्वात्। क्या लिखा है? हेतु होने से, ऐसा उन्होंने शब्द लिखा है कि बंध का नाश करना ही मोक्ष का हेतु है। अब आगे क्या लिखा? हेतुत्वात्। नहीं है बात समझ में? अब हेतुत्वात् तो समझ में नहीं आया। यहाँ तर्क क्या है उनका? ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि बंध का छेद हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण क्या है कि बेड़ियों को काटे बिना बेड़ियों में बंधा हुआ व्यक्ति बेड़ियों के बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए बेड़ियों को काटना ही मुक्त होने का हेतु है। ऐसे ही कर्मों का नाश करना ही, कर्मों का नाश करना ही मोक्ष का हेतु है। कर्मों का नाश करना ही क्या है? मोक्ष का हेतु है। ऐसा यहाँ पर हेतुत्वात् कहा। इसका दूसरा अर्थ कि बंध के काल में बंध रूप अनुभव करने वाला जीव बंधनों को ही प्राप्त होता है, निर्जरा को प्राप्त नहीं होता। दोबारा, बंधनों में बंधा हुआ जीव बंधनों से बंधा हुआ माने बंधन रूप ही अनुभव करे तो वो जीव कभी 3 काल में बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। अपने आप को अबंध माने तो बंधनों को काटेगा, अबंध नहीं मानेगा तो बंधनों को नहीं काटेगा। 2 बातें शांतिलाल जी कौन सी हुई बताओ। पहली बात तो क्या है कि बंधनों को काटने से पहले मैं अबंध स्वरूपी हूं, ऐसी मान्यता जरूरी है, ऐसा मानना जरूरी है। यदि वो जीव अपने आप को बंधन रूप ही अनुभव करे तो बताओ बेड़ियों को कब काटेगा? नहीं ये बात समझ में? जब वो अपने आप को पहले क्षण में बंधन रहित मानता है, मैं बंधन रहित स्वभाव वाला हूं, मुझे तो ये बंधन पहनाए गए, मैं बंधन रहित हूं। और ये जो बाकी बाहर की चीजें हैं, चाहे रस्सी का बंधन हो चाहे कोई भी बंधन हो, ये तो पहनाया गया है। वास्तव में मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। अबंध स्वभाव अनुभव करने वाला जीव ही, बंधनों से भिन्न अनुभव करने वाला जीव ही
बंधनों से भिन्न मानने वाला जीव ही बंधनों का अभाव करता है। समझ में आ गई बात? मान्यता में पहले जैसा स्वभाव है वैसा आ जाएं, जैसा त्रिकाल स्वभाव है, बंधन रहित है, वैसा अनुभव में आ जाए। मान्यता बदलने के बाद जैसे बेड़ियों से बंधा हुआ व्यक्ति पहले अपने स्वरूप की मान्यता बदलता है कि मेरा स्वरूप तो बेड़ियों से रहित है, तभी वह जीव बेड़ियों को काटने का प्रयत्न करता है। और वह जीव, अब उदाहरण, वो कल वाली चर्चा थोड़ी सी आज ही कर लेते हैं कि मान्यता पहले क्षण में बदल गई कि मैं तो बेड़ियों से रहित हूँ, फिर बाद में वो जीव आरी आदि का उपाय करता है और उससे बेड़ियों को काटता है, जिसको संयम या चारित्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहले से 4 तक जो गुणस्थान है वो तो श्रद्धा की अपेक्षा से हैं, बाकी जो 10 गुणस्थान है वो चारित्र की अपेक्षा। बात समझ में आ गई? और बंधनों से मुक्त होने के लिए 2 चीजें चाहिए, आरी भी चाहिए और स्वभाव का भान भी चाहिए। आरी भी चाहिए और स्वभाव का भान भी चाहिए। स्वभाव के भान बिना आरी काम नहीं करती। नहीं आई बात समझ में? स्वभाव के भान बिना आरी भी क्या करेगी? स्वभाव के भान बिना आरी काम नहीं करती है। इसलिए सबसे पहले स्वभाव का भान होना चाहिए। उसके बाद ये जो भिन्न है मेरे से, उसी को काटना है। जो अभिन्न है वो कटता नहीं, और भिन्न है वो सदाकाल टिकता नहीं। जो अभिन्न है वो किसी भी काल में कटता नहीं, और जो भिन्न है वो सदाकाल टिकता नहीं। नहीं आई बात समझ? मनुष्य पर्याय भिन्न है, सदाकाल नहीं टिकेगी। मकान दुकान भिन्न है, सदाकाल नहीं टिकेंगे। रुपया पैसा भिन्न है, वो सदाकाल नहीं टिकेंगे। जो भिन्न है वो सदाकाल टिकता नहीं, और जो अभिन्न है उसमें से कण मात्र भी कम होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि हेतुत्वाद का आशय क्या है? कि जो बंध के कारण थे, उन कारणों को दूर करना ही बंध का अभाव करना है। बात समझ में आ गई? किसका? अभिन्न का उदाहरण। हाँ, अभी 2 गाथाएं और पढ़ेंगे। 294 नंबर में अभिन्न का उदाहरण आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वहाँ चर्चा क्या है? नहीं करेंगे चर्चा, थोड़ी सी जिज्ञासा है ही। अभिन्न का उदाहरण क्या है कि जो सामान्य ज्ञान परिणति है वो अभिन्न है, अनंतानंत गुण है वो अभिन्न है, और जो एक समय की पर्याय जितनी परिणति है वो भिन्न है। बात समझ में आ गई? ज्ञान सामान्य रूप जो परिणति है वो परिणति अभिन्न है, अनंतानंत गुण वो अभिन्न है। ज्ञान बदलता है, सामान्य ज्ञान कभी नहीं बदलता। यहाँ अब चर्चा चली रही है तो और अपन चर्चा करते हैं कि ज्ञान तो प्रति समय किसी न किसी विषय को विषय बनाता ही है। यहाँ से उठ के जाएंगे, घर के पदार्थ, मकान, दुकान आदि ज्ञान के विषय बनेंगे, और यहाँ जिनवाणी और जिनवाणी के शब्द ज्ञान के विषय बन रहे हैं। इसलिए ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान का विषय होना ये भी बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्ञान का विषय क्या हो ये बहुत बड़ी बात है।
क्यों कि एक ज्ञान का विषय अशुभ भाव में निमित्त होता है, एक ज्ञान का विषय शुभ भाव में निमित्त होता है, और एक ज्ञान का विषय वो होता है जो शुद्ध भाव में निमित्त होता है। ये तो जिम्मेदारी जीव की है। कि जो ज्ञान की परिणति है 3 प्रकार की बताई, एक शुभ में निमित्त वाली, एक अशुभ में निमित्त वाली, एक शुद्ध में निमित्त वाली। हेतुत्वात् आगे उदाहरण देते हैं, निगड़ादि बद्धस्य बंध छेदवत। ये तो उदाहरण है, बहुत सरल है, इसको नहीं खोलेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, अर्थ नहीं करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। फिर भी एक धर्म निभाते हुए, निगड़ कहते बेड़ी को, और आदि का मतलब कोई बेड़ी से बंधा हुआ है, कोई रस्सी से बंधा हुआ है, कोई मोह से बंधा हुआ है, कोई विकारों से बंधा हुआ है, कोई राग से बंधा हुआ है, कोई मान कषाय से बंधा हुआ है, आदि आदि आदि। जब वो मान्यताएं बदल जाती है तो बंध का छेद होता है। एतेन इससे उभय अपि, उभय मतलब वो दोनों, कौन से दोनों, कि जो ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है वो, और जो चिंतन मात्र में संतुष्ट हो जाता है वो। जो ज्ञान में संतुष्ट होकर अनुभव नहीं करता, चिंतन में संतुष्ट होकर अनुभव नहीं करता, उभय अपि उन दोनों को ही पूर्वे आत्मबद्धयोर द्विधा करणे व्यापार्यते। ये देखो आचार्यों की करुणा। आपको तो संस्कृत जितनी आती है उतनी आती है, आगे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन मूल में जो भाव खुलते हैं वो अनुवाद में उतने खुलकर नहीं आते। देखो अब पूर्वे आत्मबंधयोर द्विधा करणे, पूर्वे मतलब उन दोनों को, पूर्वे शब्द का अर्थ क्या है, उन दोनों को, किनको, जो ज्ञान में संतुष्ट होकर बैठ गया और जो चिंतन में संतुष्ट होकर बैठ गया। मन तो लग रहा है ना सुनने में, सुन लेना चाहिए, आत्महित इसी में है। दोनों को, पूर्वे मतलब उन दोनों को, भले जिनवाणी होती तो सामने आपको पता चलता, पूर्वे शब्द ऐसा छपा हुआ है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है। पूर्वे मतलब उन दोनों को जो बैठ गए थे, जिनको लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं और लक्ष्य प्राप्त हो गया ऐसा मान करके बैठ गए थे, उन दोनों को कहा कि यहाँ मत बैठो भैया, उठो। लिखा है आगे, आत्मबंधयोर द्विधा करने, तो भैया यहाँ से खड़े हो जाओ, बैठ गए हो ना आप लोग, बैठो मत, ज्ञान में संतुष्ट मत रहो, आत्मा के चिंतन मात्र में संतुष्ट मत रहो, उठो यहाँ से और क्या करो, आत्मबंधयोर, आत्मा और बंधन में द्विधाकरण, भेद करो। कौन से काम में लगाया, वो संतुष्ट हो गए थे, ज्ञान होकर के बैठ गए थे और चिंतन मात्र कर करके बैठ गए थे, तो उन दोनों को क्या कह दिया कि भैया उठ जाओ, खड़े हो जाओ और क्या करो कि आत्मबंधयोर द्विधा करने, आत्मा और बंध जो दो है उनको दो करो, द्विधा करने, दो करने में, भेद ज्ञान करने के काम में व्यापारीयते लगाते हैं। आचार्य क्या कर रहे हैं इन गाथाओं में, क्या कह रहे हैं कि जो जीव ज्ञान करके संतुष्ट हो करके बैठ गया था और भेद ज्ञान का प्रयत्न नहीं कर रहा था, जो जीव आत्मा और बंध का चिंतन तो कर रहा था लेकिन आत्मा और बंध दोनों भिन्न है ऐसे भेद ज्ञान में प्रयत्न नहीं कर रहा था, उस जीव को कहा कि ज्ञान ही भेद ज्ञान का आधार नहीं है। ज्ञान तक तो जीव पुण्य के द्वारा पहुंचता है, भेद ज्ञान के लिए पुरुषार्थ रूपी अवलंबन चाहिए। तो दोनों को वहाँ से खड़ा कर दिया कि भैया यहाँ मत बैठो, आगे बढ़ो। बात समझ में आ गई। अब 5 मिनट में जयसेनाचार्य जी क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं। अमृत चंद्राचार्य जी की तो टीका पूरी हो गई।
है ना। सार क्या है इसका विचार कल करेंगे, अमृतचंद्राचार्य जी का रिवीजन कर लेंगे कल। अब आगे तात्पर्य वृत्ति टीका। अथस कस्तरहि मोक्ष हेतु इति प्रश्ने प्रत्युत्तरम ददाति, कि अब आपने जानने वाले को मना कर दिया, चिंतन वाले का भी निषेध कर दिया, अब मोक्ष का हेतु क्या है ये बताओ। तो कहते हैं कि यथा बंधन बद्ध कश्चित पुरुषः, बंधन से बंधा हुआ कोई पुरुष। अब आगे खोलते हैं वो कि कोई रज्जु बंधम, कोई रस्सी से बंधा हुआ है, श्रृंखला बंधम कोई साकल से बंधा हुआ है, काष्ठा निगल बंधम, पहले जानवरों के पैर में, मनुष्यों के में भी लकड़ियों के आगल डालते थे, उससे बंधा हुआ है। तो कम अपि बंधम, कोई भी बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, कम अपि भित्वा कम अपि मुक्त्वा, कि कोई भी बंधन हो उसको छित्वा भित्वा मुक्त्वा, उसको छेद करके, उसको भेद करके, उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करके, स्वकीय विज्ञान पौरुष बलेन, स्वकीय अपने विज्ञान पौरुष बलेन, विज्ञान कहो या भेद ज्ञान कहो, विज्ञान का अर्थ यहाँ पर विशेष ज्ञान नहीं, विज्ञान का अर्थ क्या है, भेद ज्ञान। और विशेष ज्ञान यदि अभिप्राय में भेद ज्ञान अर्थ को लिए हुए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। विज्ञान स्वकीय विज्ञान पौरुष बलेन, पर से निज चैतन्य आत्मा को भिन्न जानने रूप पुरुषार्थ के द्वारा यह जी मोक्षम प्राप्नोति, तथा जीवो अपि, ये तो उदाहरण वाली बात थी, तथा जीवो अपि वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान आयुधेन बंधम छित्वा द्विधा कृत्वा भित्वा विदार्य मुक्त्वा छोटयित्वा च निज शुद्धात्म उपलम्ब स्वरूपम मोक्षम प्राप्नोति इति। विस्तार तो कल करेंगे, अभी जो 1.5-2 पंक्ति मैंने पढ़ी उसका सार अभी बता देता हूँ, उसके बाद आज का स्वाध्याय पूरा करेंगे। निज शुद्धात्मा की अनुभूति होना ही शुद्ध चैतन्य रूप की शुद्ध रूप में अनुभूति होना ही वास्तव में भाव मोक्ष है। क्या कहा कि निज शुद्धात्म उपलम्ब स्वरूपम मोक्षम। देखो जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वहाँ वो अर्थ समझना चाहिए। तत्वार सूत्र में कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना वो मोक्ष है। नियम सार की 4थी गाथा की टीका में ये कहते हैं कि जो शुद्ध चैतन्य रूप है उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अनुभव से महा आनंद का लाभ होना वो मोक्ष है। बात समझ में आ गई? अलग अलग आचार्य अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं, नहीं ये बात समझ में? अब आप ये प्रश्न करोगे कि तत्वार सूत्र में ये परिभाषा क्यों लिखी, नियम सार में ये परिभाषा क्यों है और समय सार में ये परिभाषा क्यों है? समझ में आ गई बात? सभी आचार्य को एक ही बात कहनी चाहिए थी। यदि आपको छोटा सा जवाब बता देता हूँ कि पद्म प्रभ मलधारी देव समय सार की टीका लिखते तो यही लिखते जो जयसेनाचार्य जी ने लिखा। नियम सार की टीका जयसेनाचार्य करते तो वही लिखते। समझ में आ गई बात? जो पद्म प्रभ
मलधारी देव ने लिखा। और तत्वार सूत्र यदि जयसेनाचार्य लिखते तो मोक्ष की परिभाषा वो लिखते। क्यों ऐसा है? तत्वार सूत्र आगम ग्रंथ है, नियमसार अपने लिए लिखा गया है और समय सार जीवों को अध्यात्म के उपदेश के लिए लिखा गया है। तो अध्यात्म की परिभाषा ये है, और वही अध्यात्म आत्म कल्याण के लिए अपने लिए लिखा जाता है, नियमसार बनता है। तो वहाँ ये परिभाषा है कि मुझे मेरे चैतन्य ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के अवलंबन से जो निजानंद का लाभ होता है वही मेरे लिए मोक्ष है। और यहाँ जयसेनाचार्य कहते हैं कि निज शुद्ध आत्म उपलम्ब स्वरूपम मोक्षम प्राप्नोति। बात समझ में आ गई कि निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का उपलम्ब अर्थात अनुभव होना, यही वास्तव में मोक्ष है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।